हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, यूनिक केयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखना है कि हमारे पास ये एक AC/DC फ़ैन है। इसमें जो मसला है वो बेसिक एरर का है। ये आप देख सकते हैं कि ये 12 वोल्ट पे भी चलता है और ये 220 वोल्ट पे भी क्रिएट किया गया है। इससे मसला ये है कि इसकी जो PCB है, जो इसकी किट है, ये तो ओके है, और इसमें जो एरर आ रहा था उस एरर का जो मसला है एक आपको वो बताएंगे और एरर का जो हल है वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। और अगर आपके घर का ये रिमोट वाला AC/DC फ़ैन ख़राब हो तो आप इसे खुद ठीक कर सकते हैं। ये इसका रिमोट है, रिमोट आपको चेक करवाते हैं, रिमोट इसका ऑन है, ठीक है। और जो इसका सेकंड फॉल्ट है वो ये है कि जी ये ऑन नहीं हो रहा था। अब हमने ये टेम्परेरी तौर पे इसको तारें लगाई हुई हैं। अब हमने इसको करना जी ऑन। ये देखें ऑन हो गया। रिमोट से कनेक्ट करते हैं तो ये जी रिमोट से भी कनेक्ट नहीं हो रहा। ये देखें इसमें जो एरर है वो बजर का एरर है जी। इसमें ये आप देख रहे हैं कि एरर है, और एरर किस चीज़ का है और ये एरर का हल क्या है वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये इसका सेंसर लगा हुआ है, सेंसर, और ये इसका अपना रिमोट है। रिमोट से ऑन ऑफ भी नहीं होता जब ये एरर देता है। तो उसके अलावा ये इसकी जो बीप है ये आती है, उसमें फ़ैन ऑपरेट नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि ये अभी स्टिल कंडीशन में है, ये ऑन नहीं हो रहा। तो आपने इसका जो हल है वो क्या करना है, जब भी आपका AC/DC फ़ैन इस तरह का एरर दे तो आपने इसकी जो मेन सप्लाई है, जैसा कि आपने पंखे के ऊपर लगा होता है, ये निकाल देनी है, स्विच निकाल देना है। मतलब कि बटन से आपने ऑफ़ कर देना है। जो घरों में जैसा कि हमने ये बोर्ड लगाया हुआ है, इस बोर्ड की आपको बात कर रहा हूँ, इस बोर्ड का जो बटन है, जैसा कि ये ऑन है, फ़ैन ऑन है, इसको हमने ऑफ़ कर देना है। इसकी मेन ऑफ़ कर देनी है। मेन ऑफ़ करने के बाद अब इसका जो फॉल्ट है वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। जैसा कि आपको पता कि ये AC/DC एक फ़ैन है, और इसका जो काम है वो आप AC भी ले सकते हैं और DC भी ले सकते हैं। और इसमें जो मेजर है वो इसका जो कंट्रोल करती है वो है PCB। इस PCB को कंट्रोल करने के लिए कम्युनिकेशन वायर का जो जैक है वो जैक लूज़ था, और जैक में स्पार्क की वजह से, जो कि ज़्यादा अरसे तक, लॉन्ग अरसे तक चलने की वजह से आता है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, ये आप ईजी खुद ट्रेस कर सकते हैं जी। तो इसका अंदर वाला आपको जैक दिखाते हैं जहाँ पे ये कनेक्ट होता है। क्या ये अंदर वाला इसका जैक चलने के काबिल है? तो इसकी दोनों साइड आपको दिखा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, किट भी हमारी बिल्कुल ठीक है। आपको किट बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप बग़ैर किट बदले भी अपना जो फ़ैन है वो ठीक कर सकते हैं। ये आपको ये वाला जो जैक लगा हुआ है ये आपको कहीं से भी बड़ा इजी मिल जाएगा। इसके जो कलर्स हैं ऊपर वाले, ये आपने इन कलर्स को सेम कलर्स के साथ जोड़ना है। कंपनी ने ये कलर जोड़े हुए थे, जो जब हमने ये फ़ैन ख़रीदा तो उसके साथ हमने यही कलर कनेक्ट करने हैं। अगर जैक के साथ, अगर ब्लैक के साथ ब्लैक लगा हुआ तो ब्लैक के साथ ब्लैक ही लगाना है। इन वायर्स का जो कलर है, कम्युनिकेशन वायर्स का, वो आपने चेंज नहीं करना। जैसा कि ये अभी लगे हुए हैं, तो ये सारी ग्रीन ही कंपनी ने लगाई हुई थी। तो हमने क्या करना है जी, नया जो जैक लगाना है उसको सेम कलर के साथ मैच करना है। अगर कलर ना लगा हो तो जैसा कंपनी ने लगाई हुई थी वैसे ही आपने वायर्स लगा देनी है। तो ये जैक आपको कहीं से भी मिल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शॉप होती हैं वहाँ से ये आपको बड़ा इजी मिल जाएगा, और मिलेगा भी सस्ता। ज़्यादा से ज़्यादा ये 60 रुपये से लेके 100 रुपये तक मिल जाता है। दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठे अपना फ़ैन खुद ठीक कर सकते हैं। जब भी आपने ये 3 वायर्स जो कि कम्युनिकेशन वायर्स होती हैं, इनको डिस्कनेक्ट करना है तो आपको चाहिए कि कलर के साथ कलर मैच करें। अगर आप नया जैक लेके आते हैं और उसका कलर सेम नहीं होता तो फिर भी कोई मसला नहीं है। जैक में आपने चेक करना कि जो पहली वायर पहले के साथ कनेक्ट हो, दूसरी वायर दूसरे के साथ कनेक्ट हो, और तीसरी वायर तीसरी के साथ कनेक्ट हो। अगर कलर वाइज भी आप काटेंगे या कनेक्ट करेंगे तो कोई मसला नहीं है। बस जैक के साथ जो आपने वायर्स काटी हैं सेम वैसे ही लगाने। और जो जैक आप नया लेके आएंगे, अगर जैक में कलर सेम ना हो तो कोई मसला नहीं है, वो भी चल जाएगा। चलिए अब आपको लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे, जहाँ से ये AC/DC जो फ़ैन का जैक है ये हमें मिल जाए। तो दोस्तों जैसे ही हम शॉप पे पहुँचे तो हमने जाकर उनको कहा कि AC/DC जैक दे दें, तो उन्होंने हमें ये ब्रांड न्यू जैक दिया है। अब इसको लगाना
बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमें फ़ॉल्ट ट्रेस करना था, वो तो हमने आपको करके दिखा दिया। और उसकी जो बिप वाली एरर थी वो इसी जैक से ही दूर होगी। तो हमने जैक नया परचेज़ किया है। जैक परचेज़ करने के बाद हम आए हैं जी अपनी शॉप पे और दोबारा आपको पुराने जैक के साथ नया जैक लगा के चेक करवाते हैं। एक तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जैक का आपका सेम हो, कलर का कोई इशू नहीं है। कलर अगर चेंज भी हो तो आपने परेशान नहीं होना, जैक जस्ट आगे से सेम हो। अब आपने क्या करना है जी, जैक को जैक के साथ रख के चेक करना है, सेम है। उसके बाद जो कनेक्शंस हैं जो कि किट के साथ लगने हैं, कम्युनिकेशन कनेक्शन किट और फ़ैन की मोटर की, वो आपने लगाने किस तरीके से हैं कि जो आपका जो पहली वायर के साथ पहली वायर कनेक्ट होगी जो जैक की और फ़ैन की, जैक में से जो दूसरी वायर निकलेगी वो दूसरी वायर के साथ कनेक्ट होगी वगैरह। जो तीसरी वायर निकलेगी है अगर तीसरी वायर भी हो तो कनेक्ट होगी, काम हमारा चल जाएगा। तो चलिए आपको अब चला के दिखाते हैं। कनेक्शंस हमने करने हैं और कनेक्शंस करने के बाद आपको चला के दिखाएंगे। जी तो दोस्तों आपके सामने हमने कम्युनिकेशन वायर के कनेक्शन किए हैं, नया जैक भी लगा दिया है। नया जैक लगाने के बाद अब बारी आती है जी स्टार्टिंग की। तो स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। ये जो फ़ैन का जो सेंसर है ये आपने बाहर निकाल लेना है और सेंसर को बाहर लगाने के बाद हमने फ़ैन को ऑन किया और जैसे ही फ़ैन ऑन करेंगे तो साथ ही हमारा जो फ़ैन है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये रनिंग कंडीशन में है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपका AC DC रिमोट वाला घर का आपका पंखा ख़राब हो जाता है तो आपने इसी तरीके से उसका जैक चेंज करना है और जैक चेंज करने के बाद आप उसको ऑन कर सकते हैं और बग़ैर मैकेनिक बुलाए आप खुद अपने घर का फ़ैन ठीक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 60 रुपये में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और पास दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी इसी तरह की वीडियो आप तक आसानी पहुँच सकें।